पाकिस्तान का एयर डिफेंस खोखला। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस खोखला। असल में क्या है, आप बाहर कितना भी तिरपाल से अपनी कमियों को ढांकने की कोशिश करें, आप अपने यहाँ जो फौज का ऑफिसर है उसे और प्रमोट करके ये दिखाने की कोशिश करें कि असल में हमने मार नहीं खाई है, हमने तो कुछ बहुत बड़ा अच्छा किया है अपने मुल्क के लिए, लेकिन जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं से झांकेगी, वो कहीं ना कहीं से सिर उठाएगी। और यही हो रहा है इन स्टेटमेंट्स में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जनरल के सिन्हा, मेरे साथ मेरे इस तरफ खड़े हुए हैं एयर मार्शल PK श्रीवास्तव, और जिस कद की बात मैं कर रहा था कैप्टन श्याम मेरे साथ मौजूद हैं। आपको देखते हुए तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर टोपी लगाई हो तो टोपी ना गिर पड़े। बहरहाल ये जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली बातें हैं, क्या पाकिस्तान वाकई एक सुपरफिशियल अपनी स्ट्रेंथ को सामने पोर्ट्रे करके असल में अंदर से खोखला है इसलिए सब कुछ सामने आ रहा है, या यहीं से पाकिस्तान अपनी उन कमियों को दुरुस्त भी कर लेगा जो इस तरीके से, क्योंकि ये कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, शायद ये वही लोग हैं जो इनको चेता रहे हैं, ये कमियां सुधर जाएंगी क्या? दिनेश, पहली बात तो ये है कि हमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कुछ एक्सपर्ट्स वहाँ ऐसे हैं जो सही बात समझते हैं। ये कुछ हैं, चुनिंदे होंगे एक दो, और ये सही बता रहे हैं। कीमत भी चुकानी पड़ेगी क्योंकि अब फील्ड मार्शल के अंदर कुछ उठ रहा होगा कि मेरी बातें खुल के क्यों आ रही हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि परतें खुलती आती हैं और खुल के सामने आया, इसमें कोई शक नहीं है। वो जानते हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरा नाकामयाब रहा। जो मिसाइल जहां से आनी थी आई और जहां जानी थी वहां गई। आप इसको क्या बोलेंगे? आपके 9 आतंकवादी के ठिकाने गए, आपके 12 एयरपोर्ट एयरफोर्स के स्टेशंस गए, एयरफील्ड्स गए, और ख़ास तौर से आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो 60 से 80 मीटर नीचे बताए जाते हैं, उसमें आप घुस के आपने मारा, और सब ऐसी चुनिंदा चीज़ें आपने ख़त्म की, चाहे वो UAV का जमावड़ा हो जहां वेपन सिस्टम हो, या चाहे उनके रनवे ऐसे क्रॉसिंग पर मारा आपने, या किराना हिल जहां की धमाका होता ही रहा होने के बाद और उनके दरवाजे बंद कर दिए। जितने उनके इंपॉर्टेंट एयर बेसिस थे आपने उन सबको निरस्त कर दिया। मतलब उनकी जितनी कमजोरियां थी उनको आपने सतह पर लाने का काम किया। लेकिन ये बात समझी लोगों ने, अब ये आप लोगों ने समझी और इसको अंडरलाइन कर ले। लेकिन अब एक बात और समझ लीजिए, पाकिस्तान असल में अगर खुद में देखें आप तो पाकिस्तान की हैसियत कुछ भी नहीं है। और मिथुन चक्रवर्ती ने तो बीते दिनों बता भी दिया था, आपने सुना था कि अगर वो डैम बनाकर वगैरह वगैरह, मैं वो कह नहीं सकता, तो फिर पाकिस्तान की हालत तो उतने से ही खराब हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को उसकी न्यूसेंस वैल्यू के लिए कई मुल्क इस्तेमाल करते हैं। उसमें आपने देखा कि इन दिनों अमेरिका उस न्यूसेंस वैल्यू की कद्र कर रहा है। तो बीतों दिनों ऑपरेशन सिंदूर के समय जो कहा जा रहा था कि कुछ कोऑर्डिनेट्स चाइना की तरफ मिल रहे थे, चाइना की तरफ से मिल रहे थे, टर्की मदद कर रहा था, क्या चाइना वाला हेल्प वाला एंगल आने वाले दिनों में बंद माना जाए? जनरल सिन्हा, देखिए, हेल्प को ये उनको चीज़ें मुहैया कराना ये कभी बंद नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा हम इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। भारत भी हम रक्षा के उत्पादन में बढ़ता जा रहा है, वो उन चीज़ों को देगा, आपके नेबर को भी जा सकता है, चाइना इसको रीड करने लगे, आपने कर दिया, तो ये कुछ हद तक तो सही है। हाँ, वो जो कहता है कि हम ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो पहले भी करता रहा आतंकवादियों के, वो तो है निशाने पे भारत। नहीं, मैं तो ये कहता हूं, बड़ा खतरा है वो। चाइना बहुत जल्द किसी चीज की गांठ भी बांधता है। ऐसा नहीं है कि चाइना सब कुछ लुटाता। सीपेक को लेकर उसने जो लुटा दिया, अपना इन्वेस्टमेंट उसका डूब गया। चाइनीज जो वहां काम कर रहे थे उनकी किस तरीके से हत्याएं हुई। चाइना ऐसा नहीं कि सब कुछ चीजों को बड़ा हंकी डोरी मान रहा है पाकिस्तान के संदर्भ में। और क्योंकि अब अमेरिकी दादागिरी की वजह से एक नया तरह का अलाइनमेंट आप देख रहे हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, क्या इसका एक बहुत बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा? इंडियन नेवी से जुड़ी है बड़ी खबर, देखिए कैप्टन श्याम के पास चलेंगे। उसके बाद भारत के मुकाबले समुद्री शक्ति में पाकिस्तान कोसों दूर। पाकिस्तान के पास एक भी विमान वाहक पोत नहीं है, पाकिस्तान के पास एक भी विध्वंसक पोत नहीं, पाकिस्तान के पास एक भी परमाणु पनडुब्बी नहीं। नेवी के का मुकाबला अगर नेवी के पैरामीटर्स में देखा जाए तो कहां है पाकिस्तान भारत के मुकाबले? धन्यवाद, जय हिंद, समनो बरना। नेवी की कैपेबिलिटी अगर आप देखें तो हमारे पास जो फ्लीट है, हमारी इंटीग्रेटेड जो फ्लीट है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 20 से ज़्यादा सबमरीन, और हमारे पास एक 250 से ज़्यादा जहाज। और पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास 50 शिप्स करीब हैं। उनके पास मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, अपना भी बना रहे हैं वो, और बाहर से भी खरीदा उन्होंने। हमने कई तरह की जो घटनाएं देखी हैं अभी कुछ दिनों पहले। अभी आप हंगूर क्लास की सबमरीन जो लगातार वो 8 सबमरीन बना रहा है, तो करीब 8 सबमरीन उसके पास है और लगातार उसमें बढ़ोतरी कर रहा है। और ये बात समझ के चलिए कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन के सबमरीन के साथ उनकी सबमरीन बन रही है, जो हमारे लिए एक डिटरेंस खतरनाक हो सकती है।
पर जो हमने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, हमने जो उनके जहाजों को सिमट दिया कोस्टल डिफेंस के रोल में, और हमने प्रूव किया कि हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो 10 से ज़्यादा हमारे डिस्ट्रॉयर्स, 10 से ज़्यादा फ्रिगेट्स, हमारे 20 से ज़्यादा सबमरीन्स, 250 जहाज, हमारे P8I, हमारे का-31, हमारा रैम्पेज मिसाइल के साथ बिग 21K जो लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल में था, इनने सब ने ये दिखाया कि इस एरिया में, इंडियन ओशन में करीब करीब और इंडो पैसिफिक सिनेरियो में ब्लू वाटर कैपेबिलिटी में नेवी का एक दमखम है, और वो पूरी तरह से इसे दिखा रही है। चाहे वो हुती के अगेंस्ट में हो, सर्च एंड रेस्क्यू में हो, मौसम में हो, HADR मिशंस में, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ में हो, या हमने सुनामी के समय में देखा, ये सब के समय हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अभी काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी ने भी अभी उस तरह से बिल्डअप नहीं हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि उतना ही अंतर है जितना मेरे और आपके कद में फर्क है, हाँ? इतना बड़ा फर्क, और ये बहुत बड़ा फर्क है। और अभी इसमें बहुत कितनी भी मदद चाइना की तरफ से मिल जाए, चाइना ने हालांकि इन दिनों फिर से अनाउंस किया है कि वो नेवी को भी स्ट्रांग करने के लिए मदद देने वाला है पाकिस्तान को। मदद ये ऊंट के मुंह में जीरा, जब भारत के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे। और फिर दूसरे ये भी होता है, उधार का सामान आप ले तो लेते हैं, लेकिन फिर चलाने वाले लोग भी होना चाहिए ना। जज्बे वाली कौम कितनी है पाकिस्तान की सेना, ये आपने देख लिया है। आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं शन्नो वरुणः क्यों कहते हैं कैप्टन श्याम, क्योंकि शन्नो वरुणः का मतलब होता है जल के देवता हमारी रक्षा करें। ये वेदों से लिया गया, और सी राजगोपालाचारी ने यह सुझाया था कि भारत में नौसेना का ये सूत्र वाक्य होना चाहिए, शन्नो वरुणः। आगे बढ़ता हूं, भारतीय सेना की ड्रोन वॉर रिहर्सल, अगरतला में ड्रोन शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन। ड्रोन प्रहार 2 युद्धाभ्यास में ये क्षमता दिखाई गई। आने वाले दिनों में ड्रोन बहुत तेजी से युद्ध के संदर्भ में जो अभी तक स्थापित परंपराएं थी उनको बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर एक मुल्क ड्रोन के हिसाब से अपनी शक्ति विस्तार में लगा हुआ है। यहाँ जो आप देख रहे हैं वो उसमें से बहुत कुछ ऐसा भी है जो सांकेतिक तस्वीरें, लेकिन जरा आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। ड्रोन प्रहार 2, ड्रोन प्रहार 2 जो है दिनेश, ये बहुत बड़ी पहल है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें होने क्या जा रहा है, जो हम लोग उडा लूप की बात करते रहे आपके चैनल के माध्यम से, उसको ये 60 to 120 सेकंड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसर टू शूटर, जो आपका टाइम लगता है वो जितना कंप्रेस किया जा सके। सर 60 to 120 सेकंड, 120 सेकंड में, कि अगर हमने कुछ तो 60 सेकंड से 120 सेकंड तो ज्यादा हो गया ना सर? हाँ, नहीं 60 to 120 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। अच्छा 60 से 120 के अंदर आप आप ये सेंस देखेंगे, किया, आप समझेंगे, आप तय करेंगे और मारेंगे। हाँ। तो 60 और 120 सेकंड के अंदर ही अंदर करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ी पहल है, और इंटीग्रेशन जो हो रहा है ड्रोन्स का विद इन इंडियन आर्मी, रादर आर्म फोर्सेस, हर जगह हो रहा है। इंडियन आर्मी का ये चल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि इसमें सारे आपके ऑल टाइप्स ऑफ ड्रोन्स विल गेट एक्टिव, जो खास तौर से नजदीक की मार करने वाले हैं। इसमें लेजर्स भी आ जाएंगी, इसमें EMP वेपन्स भी आ जाएंगे, वो सारे के सारे, उसके लिए आकाश तीर और ICCS की भी जरूरत पड़ेगी। ये सारा जो एक तरह से इंटीग्रेशन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा मैसेज देता है कि अगर तुम आए तो छोड़ेंगे नहीं, ये वाली बात आती है इसके। और ये एयर डिफेंस के मामले में आप जानते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो वॉर है वो इस तरह की शक्ल लेता जा रहा है कि ज्यादातर जो थ्रेट होगी वो एरियल होगी। तो एरियल थ्रेट क्या होगी और एरियल थ्रेट से निपटने के तरीके क्या होंगे, और कैसे कम से कम समय में अपनी थ्रेट को हम निपटा सकें, उसको नेस्त नाबूद कर सकें, इसी बात का चैलेंज है। और यही समय बड़ा क्रिटिकल है, इसलिए 60 से 120 सेकंड, मतलब ये लगभग 2 मिनट के अंदर अंदर न सिर्फ आप अपनी थ्रेट को पहचाने, आप ये तय करें कि थ्रेट एक्चुअली किस तरीके के मिजाज का है, हमारा कौन सा हथियार उस थ्रेट से निपटने के लिए तैयार होना चाहिए, और कैसे उसको किल कर दिया जाए। ROI इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बजट की भी बात होती है। बजट की बात होती है, मतलब आप किसी भी चींटी को मारने के लिए हाथी जैसा कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए जिस तरह की थ्रेट उस तरह का हथियार। इसीलिए ये इंटीग्रेशन, ये नेटवर्किंग बड़ी जरूरी है। अगली खबर देखिए, ब्रह्मोस ने उड़ाए पाकिस्तान और चीन के होश। ब्रह्मोस के मलबे की जांच में जुटा हुआ है चीन। स्कैल्प मिसाइलों की पाकिस्तान में जांच जारी है। पाकिस्तान में चीनी एक्सपर्ट कर रहे हैं जांच। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा कुछ, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जब हम मिसाइल डिजाइन करते हैं या कोई भी इस तरह का बॉम्ब डिजाइन होता है, तो एक्सप्लोड जब करता है उसके अंदर के सिस्टम को भी एक्सप्लोड करते हैं, क्योंकि एनिमी टेरिटरी में गिरेगा, उसी के लिए मारा गया है। अगर उसमें ढूंढने मिलने वाला कुछ नहीं है, इसीलिए बात हो रही है। नहीं तो फिर अगर ये वाली बात है सर, तो PL-15 हमारी तरफ जो हमने देखा, फटा कहाँ था? वो तो टूटा था। अच्छा, याद करिए, वो फटा कहाँ था? तो सर फिर क्या देख रहे होंगे, कुरेदते